जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको सावन के सोमवार की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। साथ ही बेलपत्र का महत्व, सावन के सोमवार के व्रत का महत्व, कांवर यात्रा का महत्व, भुजरिया का महत्व, शिव पूजन का महत्व, श्रावण मास में एकादशी का महत्व, ये सारी जानकारियां मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी सारी जानकारियां आप तक पहुंच पाएंगी। यह महीना शिव जी का अत्यंत प्रिय महीना है। पूरे माह धार्मिक रीति रिवाजों का तांता लगा रहता है। कई विशेष त्योहार श्रावण के इस महीने में मनाए जाते हैं। हमारे देश की परंपराएं हमें हमेशा ईश्वर से जोड़ती हैं। फिर उसमें एक दिन का त्योहार हो या महीने भर का जश्न, सभी का अपना एक महत्व है। यहाँ ऋतुओं को भी पूजा जाता है, उनका आभार अपने तरीके से व्यक्त किया जाता है। वर्षा ऋतु से ही 4 महीने के त्योहार शुरू हो जाते हैं, जिनका पालन सभी धर्म, जाति और अपनी मान्यताओं के अनुरूप करते हैं। उसी प्रकार श्रावण का महीना हिंदू समाज में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। इसे कई विधियों एवं परंपराओं के रूप में देखा एवं पूजा जाता है। हमारे देश में ऋतुओं का समान आकार है। तीनों मुख्य ऋतुएं 4-4 महीने के लिए आती हैं। सभी का होना हमारे देश की जलवायु पर विशेष प्रभाव डालता है। भारत देश कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ वर्षा ऋतु का महत्व अधिक होता है और उसमें सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी सावन महीने का महत्व। श्रावण यह हिंदू कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है। यह वर्षा ऋतु में प्रारंभ होता है। शिव, जो कि श्रावण के देवता कहे जाते हैं, उन्हें इस माह में भिन्न भिन्न तरीकों से पूजा जाता है। पूरे माह धार्मिक उत्सव होते हैं। शिव उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान एवं शिव अभिषेक का महत्व है। विशेष तौर पर सावन सोमवार को पूजा जाता है। कई महिलाएं पूरा सावन महीना सूर्योदय के पूर्व स्नान कर उपवास करती हैं। कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए इस माह में उपवास एवं शिव की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्री पति के लिए मंगल कामना करती हैं। भारत देश में पूरे उत्साह के साथ सावन महीना हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी सावन मास से जुड़ी धार्मिक कहानियां। क्यों है सावन भगवान शिव का प्रिय महीना? कहा जाता है कि श्रावण भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में ही पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ था। यही कारण है कि इस महीने कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती हैं। एक और मान्यता के अनुसार श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया था और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास आदि करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बेलपत्र का महत्व। शिव उपासना में बेलपत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि एक डाकू अपने जीवन यापन के लिए राहगीरों को लूटता था और एक बार वह रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन समय बीतता जाता है, कोई नहीं आता। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप भाव उत्पन्न होता है और वह खुद को कोसता हुआ उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहता है। वह वृक्ष बेलपत्र का होता है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित होता है। डाकू के द्वारा फेंका गया पत्ता शिवलिंग पर गिरता है
और उसके करुण भाव के कारण उसमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार होता है, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे सही राह पर लाते हैं। इस प्रकार बेलपत्र का विशेष महत्व है। अब मैं आपको बताऊंगी सावन के सोमवार का महत्व। सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है, अतः शिव प्रिय होने के कारण श्रावण के सोमवार का महत्व अधिक बढ़ जाता है। श्रावण में 5 अथवा 4 सोमवार आते हैं। इस वर्ष 8 सोमवार का व्रत रखा जाएगा, जिसमें एक्सरा अथवा पूर्ण व्रत रखा जाता है। एक्सरा में संध्या काल में पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। शिव जी की पूजा का समय प्रदोष काल में होती है। कई जगहों पर श्रावण सोमवार के दिन साला का अर्धावकाश होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कांवड़ यात्रा का महत्व। श्रावण में कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व होता है। इसमें लोग भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों के जल को एक कांवर में बांधकर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। कांवर एक बांस का बना होता है, जिसमें दोनों तरफ छोटी सी मटकी होती हैं, जिसमें जल भरा जाता है और उस बांस को फूलों और घुंघरुओं से सजाया जाता है। साथ ही बोलबम का नारा लिए कई कांवर यात्री श्रद्धा पूर्वक पद यात्रा कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। श्रावण का पुराणों में बहुत महत्व है। कहते हैं कि रावण ने सबसे पहले कांवर यात्रा की थी एवं भगवान राम ने भी कांवड़ी के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। इस तरह से यह कार्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अतः श्रावण का यह महीना स्त्री एवं पुरुषों दोनों के द्वारा अपने अपने तरीकों से मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी भुजरिया का महत्व। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा नाग पंचमी के दिन से भुजरिया बोई जाती है। इसमें घर के टोकरी में मिट्टी डालकर कई गेहूं बोए जाते हैं। इस दिन से पूर्णिमा के दिन तक इसकी पूजा की जाती है। श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दूसरे दिन इस भुजरिया को सभी को बांटा जाता है। आसपास के घरों रिश्तेदारों को भुजरिया दी जाती है। अब मैं बताऊंगी श्रावण व्रत का महत्व। सावन के महीने में व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। श्रावण के महीने में शिव जी के लिए व्रत रखे जाते हैं, जिसमें सोमवार का विशेष महत्व है। शिव जी की पूजा कैसे की जाती है जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है कि किसी भी कार्य में सबसे पहले गणेश का आह्वान किया जाता है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी के पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है, जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने का नियम पालन किया जाता है। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है, फिर क्रमशः दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर, इन 5 अमृत जिन्हें मिलाकर पंचामृत कहा जाता है के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। पुनः जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात जनेऊ अर्पण किया जाता है, अर्थात पहनाया जाता है। शिव जी पर कुमकुम एवं सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, उन्हें अबीर अर्पण किया जाता है। बेलपत्र, अकाव के फूल, धतूरे का फूल एवं फल चढ़ाया जाता है। समी पत्र का विशेष महत्व होता है। धतूरे एवं बेलपत्र से भी शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। समी के पत्र को स्वर्ण के तुल्य माना जाता है। इस पूरे क्रम को ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ किया जाता है। इसके पश्चात माता गौरी का पूजन किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी श्रावण मास के एकादशी का महत्व। श्रावण के महीने में एकादशी का भी महत्व होता है। इस माह में 2 एकादशी होती हैं। पुत्रदा एकादशी, यह एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। दूसरा है कामिका एकादशी, यह कृष्ण पक्ष में आती है। और श्रावण मास में बहुत सारे त्योहार होते हैं, जैसे सावन का सोमवार, हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, श्रावणी मेला, कजरी तीज। अब मैं आपको बताऊंगी इनके रिवाजों के बारे में। श्रावण मास में अन्य रिवाज क्या क्या हैं? ऐसे कई त्योहार मान्यता अनुसार श्रावण मास में मनाए जाते हैं। सबका महत्व होता है प्रेम और अपनेपन से मिलकर ईश्वर में अपनी आस्था का बनाए रखना। कहते हैं श्रावण की पूजा हमेशा परिवारजनों के साथ मिलकर की जाती है।
इससे आपसी मन मुटाव कम होता है और एकता बनी रहती है, जिससे खुशियाँ आती हैं। श्रावण में हिंदू धर्म में पूजा का बहुत महत्व है। साथ ही श्रावण में मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। श्रावण में कई लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। कई पुरुष श्रावण में दाढ़ी एवं बाल कटवाना गलत मानते हैं। श्रावण के महीने में शिव जी के सभी ज्योतिर्लिंगों में रथ यात्रा निकाली जाती है। खास तौर पर यह यात्रा प्रति श्रावणी सोमवार को निकाली जाती है। आखिरी सोमवार शिव जी की बारात निकाली जाती है, जिसमें नंदी भी लाए जाते हैं। श्रावण के महीने में सुंदरकांड, रामायण, भागवत कथा का वाचन किया जाता है अथवा श्रवण किया जाता है। इसे पुण्य का कार्य समझा जाता है। इसके अलावा घरों में भजन, शिव अभिषेक एवं सत्यनारायण की कथा की जाती है। पूरे महीने दान का भी महत्व होता है। इस तरह से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा श्रावण माह विशेष रूप से त्योहारों का माह होता है, जिसे लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियां पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।